बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्ताईन। अभी जो खुद मेरी हालत है या दूसरों की यहाँ देख रहा हूँ, मैं नहीं समझता कि कुछ ज़्यादा बात करनी चाहिए। बस एक दो बातें सरसरी तौर पर, असल में मैं जो बात करना चाह रहा था वो तो अभी नहीं कर सकता हूँ। अलबत्ता अपने दोस्त को जो डायरेक्टर और राइटर थे इस फिल्म के, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह ताला ने जो उनको मौका दिया है उससे कहीं और अच्छे मौके अता करे। और असल में ये फिल्म देखने की हम लोगों से ज़्यादा जो जजेस हैं हाई कोर्ट में, जहाँ पे अमेंडमेंट्स चल रहे हैं और जिन पे ये असरात होने वाले हैं, हमें तो मालूम ही है मुसलमानों की गैदरिंग का ये टॉपिक नहीं है। जो लोग इस मुल्क का कानून बना रहे हैं उन्हें ये फिल्म दिखाने की ज़रूरत है, उन तक पहुंचाने की ज़रूरत है। अब जाहिर है तजल्ली प्रोडक्शन एक छोटा मोटा प्रोडक्शन है, उसकी आवाज़ और उसकी रीच जो है अल्लाह करे कि बढ़े, है ना। बस एक बात जो है एक याद आती है कि भाई आप देखते होंगे कि कुरान जो नाजिल हुआ है वो उसके नुज़ूल की तरतीब अलग है और जिस हालत में अभी है वो तरतीब अलग है। ये तो सब मुसलमान जानते हैं। इसका मतलब समझते हैं अभी के इम्प्लीमेंटेशन के हिसाब से। इसका मतलब ये होता है कि जब कोई समाज में मौजू सुलग रहा होता है एंड ठीक उसी वक्त अल्लाह मियाँ वो बात कह देता था तो वो बात जंगल के आग की तरह फैल जाती थी। जिस तरह से अभी कुरान हमारे सामने ऐसे नाजिल नहीं हुआ है, तो पता ये चला कि अल्लाह ताला जो मीडिया का मास्टर है, मीडिया का मास्टर कौन है? अल्लाह ताला है। और नबी को आपको मालूम है नबी क्यों कहते हैं? क्योंकि वो खबर देने वाला है, दुनिया का सबसे पहला खबर देने वाला। मीडिया का मास्टर कौन? अल्लाह मियाँ। और सबसे पहला खबर देने वाला कौन? नबी। नबूवत किसको कहते हैं? नबूवत कहते हैं, आजकल देखते होंगे आप, ब्रेकिंग न्यूज। नबी ब्रेकिंग न्यूज देने के लिए आता है। जहां उसके बहुत सारे काम हैं, उसके नाम के साथ जो चीज जुड़ी हुई है वो है लोगों को बाखबर करना, ऐसी अहम बात बताना। अब जैसे सूरह नबा है, क्या कहते हैं? अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम, है ना। ये लोग तुमसे उस बड़ी खबर के बारे में, नबा से नबूवत है, नबी है। तो हमें क्या है, मीडिया के लोगों को वही सीखने की जरूरत है जो अल्लाह ने अंबिया को सिखाया। आज जो मीडिया कहते हैं हम, कुरान और नबी पहले दिन से ये मीडिया है, पहले दिन से है। अब देखिए हजरत मूसा को पहले दिन वही हुई, क्या बोले अल्लाह मियाँ? इज़हब इला फिरऔन इन्नहु तगा, फिरौन के पास जाओ। न्यूज कहां बनेगी? ये बनी इसराइल के साथ ये झोपड़पट्टी में इनके बात करते बैठोगे तो न्यूज नहीं बनेगी। न्यूज कहां बनेगी? फिरौन के पास जाओ। पहले न्यूज का गढ़ क्या था? पहले न्यूज का गढ़ क्या था? कहां से न्यूज बनती थी? बादशाहों के घराने से। आज भी आप न्यूज कहां बनाते हैं? इंडिया में क्या न्यूज चलती है? किसी के गरीब के घर में कुछ हो रहा है वो न्यूज नहीं आती है। फला पॉलिटिशियन आज फला जगह गया। आज भी सरकार और हुकूमत जिनके हाथों में है, न्यूज वही बनती है। इवन हम भी अखबार चलाते हैं, औरंगाबाद से इतने अखबारात निकलते हैं। आप बताइए कोई अखबार है जो बताता हो कि गली में क्या हो रहा है? वो भी बेचारा वही हेडलाइन बनाता है। अलबत्ता मुसलमानों की थोड़ी जरूरत का ख्याल होता है तो वो हेडलाइन बना लेता है, नहीं तो वो उर्दू मीडिया भी हमारा वही करता है, कोई नया काम नहीं कर रहा है। कोई भी अखबार, एक मिसाल बता दीजिए कि उसने ये छापा हो कि फला घर के बच्चे को फीस देने के लिए पैसे नहीं है, किसी ने छापा, पढ़ा आपने? ये न्यूज नहीं बनाते हैं। तो अंबिया को भी न्यूज के गढ़ में पैदा किया गया। आप जब कुरान पढ़ेंगे, जितने भी अंबिया आए, आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि सारे, जब एक कौम के अंदर कोई नबी उठता था तो टॉक ऑफ द टाउन जिसको बोलते वो कौन होता था? प्रोफेट होता था। उसके अलावा किसी की बात ही नहीं होती थी।
तो टॉक ऑफ द टाउन, न्यूज बनाना किसने सिखाया? अल्लाह मियां ने सिखाया। और ये अंबिया को इतनी अच्छी तरह आता था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज हमने अपने अकीदे में ये शामिल कर लिया कि फोटो खिंचाना हराम, टीवी हराम, फिल्म हराम। ये क्यों किया मालूम है? ये आपको शैतान पता है कैसे भटकाता है? शैतान नमाजी को नमाज से भटकाता है, शराबी को शराब से भटकाता है। तो जो कुरान ने कहा ना, युज़िल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा, इसी के जरिए बहुतों को हिदायत और इसी के जरिए जलालत और गुमराही। तो शैतान जानता है, आपके मिशन को जानता है, आपके काम को जानता है। चुनांचे क्या किया? अकीदे का मसला बना दिया उसने। अभी भाई ने कहा कि हम एक्टिंग के लिए आपका ऑडिशन करेंगे। अभी कितने लोग सोच रहे होंगे, अगर मेरी तरह और भी दो चार मौलवी होंगे यहाँ पे, तो यार ये सब एक्टिंग वैक्टिंग करा रहे हैं। आपको कुरान से मिसाल देता हूं। हजरत इब्राहिम को सबसे बड़ा दाई कुरान ने कहा है हजरत इब्राहिम को, और उनके लिए एक आयत है, सिर्फ उन्हीं के लिए कुरान में एक आयत है कि इब्राहिम के अंदर तुम्हारे लिए उसवा है। मालूम है क्यों? कम्युनिकेशन के जितने जराए थे, जिस जिस तरीके से वो अल्लाह की तरफ बुला सकते थे, उतने तरीके किसी नबी ने नहीं अपनाए। इसलिए दावती शोबे में आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी, सो कॉल्ड मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लोगों को कहा कि इब्राहिम के अंदर तुम्हारे लिए उसवा है। कैसे कहा? अब आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा वन एक्ट प्ले। वन एक्ट प्ले दिखाऊं मैं आपको कुरान में? आपने पढ़ा होगा। लेकिन शैतान क्या करता है? आपको उस तरफ तवज्जो नहीं दिलाता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बेहतरीन वन एक्ट प्ले जो है 17वें पारे के दूसरे पेज में है, घर जाके पढ़िएगा। क्या किया उन्होंने? जब पूरी कौम गई मेले में तो वो क्या बोले? मेरी थोड़ी तबीयत खराब है। अब जब कौम चली गई तो क्या किया उन्होंने? बुतों को गिराया, बड़े बुत के कंधे पे कुल्हाड़ी रख दी। ये क्या है? इसको वन एक्ट प्ले बोलते हैं। कोई मौलवी सुनेगा तो गुस्से से पागल हो जाएगा। देखो ये नबियों के बारे में बता रहा, वन एक्ट प्ले करते थे, थिएटर करते थे। अब आपको मैं थिएटर की मिसाल देता हूं हजरत इब्राहिम से ही। हजरत इब्राहिम के बारे में कुरान कहता है कि जब उसने सितारों को देखा, कहा हाजा रब्बी। क्या कहा? ये एक्ट को हम मीडिया वाले जानते हैं, इसको थिएटर कहते हैं। अगर तुम लोग किसी और को क्रेडिट देना चाहते हो, मीडिया के फलां चौधरी थे, देते रहो। हम तो मीडिया का क्रेडिट, मीडिया का टीचर अल्लाह मियां को मानते हैं, और उसके पहले मीडिया के सबसे पहले शागिर्द नबियों को मानते हैं। मीडिया किसको कहते हैं, इशू कैसे बनाया जाता है, ये अल्लाह ने नबियों को सिखाया। नूह को कहा खाली जमीन पे नूह कश्ती बनाओ, देखो कैसा इशू बना। अरे ये पागल को देखो, ना कोई पानी है ना कुछ है, ये कश्ती बना रहा है। क्या हुआ? लोग देखने के लिए आए उस जमीन पे। क्या देखने के लिए आए? अरे ये कौन पागल है जी, ये जमीन में बोल रहा है कि अभी आ जाएगा और सैलाब आने वाला है, तूफान आने वाला है। इसको बोलते हैं मीडिया। इशू बनाना, नबी तक लोगों को भेजना। जाओ, वो बुढ़ा तुम्हें क्या सिखाना चाहता है, वो उसके दिमाग को क्या हो गया है, पागल हो गया है क्या? जाओ एक बार मिलो तो सही। तो इश्यूज को बनाना अगर किसी ने सिखाया है तो अल्लाह के जात ने। और सबसे पहले मीडिया किसको पढ़ाया गया और क्यों पढ़ाया गया? नबी को नबी क्यों कहते हैं? अरे जिसने ये पूरी कायनात रची है, उसको जरूरत है कि अपने इस मिशन को लोगों तक समझाए, और उसके लिए उस कम्युनिकेशन को, अपने पैगाम को किसी के जबान के जरिए बुलवाए, तो वो नबी की जात है। तो उससे बड़ा कम्युनिकेटर, उससे बड़ा बात को पहुंचाने वाला कोई और हो सकता है? कोई नहीं हो सकता है। कुरान को कभी मीडिया के जाविये से पढ़ना, इतनी मिसालें मिलेंगी, इतनी मिसालें मिलेंगी कि आज अगर आप थिएटर की किताबें, मास कम्युनिकेशन की बुक्स, वन एक्ट प्ले जब पढ़ेंगे तो नबियों को देख सकते हैं आप, सबसे बड़ा हीरो उसमें। तो क्या किया नबी ने? हजरत इब्राहिम की जो मिसाल दे रहा था मैं, उन्होंने जब चांद को देखा, फलम्मा रअल कमर बाज़िगन क़ाला हाज़ा रब्बी। अब बाज लोग क्या समझते हैं, अरे ये तो इब्राहिम ने
नौज़बिल्ला चांद को रब कह दिया। रब कहा नहीं बेटे, उससे अल्लाह मियां ने कहलवाया, ये प्ले ही था। उसके बाद जब ये पूरा किस्सा पढ़ लीजिएगा, वक्त नहीं, आप लोग बोर हो रहे होंगे, जब पूरा किस्सा खत्म होता है तो अल्लाह क्या कहता है मालूम है? ये वो दलाइल थे जो हमने इब्राहिम को अता किए। इसलिए जिन मुफस्सिरीन ने लिखा होगा कि ये जो है इब्राहिम से नौज़बिल्ला शिर्क हो गया, छोटा शिर्क हुआ, बड़ा शिर्क हुआ, सब बकवास बातें हैं। ये अल्लाह ने सिखाया, क्योंकि आखिर में, किस्से के आखिर में अल्लाह ने खुद कहा ये वो दलाइल थे जो हमने इब्राहिम को दिए। तो बस अभी मुझे इतनी खुशी हुई अंदर से, लेकिन उतना ही ज्यादा गमजदा भी हूं मैं कि अभी तक हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरी दुनिया में जितनी जमातें हैं उनमें हिम्मत नहीं है कि जो वक्त का हॉलीवुड और बॉलीवुड है उसके ऊपर आके वो काम करें। दम नहीं है इन लोगों में, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही अकीदे का मसला है। ये कर ही नहीं सकते हैं, इनके पास 1000 मसाइल है, जबकि उन मसाइल का जवाब खुद कुरान में मौजूद है। मैं बहरीन के कॉन्फ्रेंस में मिला था डॉक्टर बिलाल फिलिप्स से, और जाकिर नायक के साथ तो आपको मालूम ही मैं रहा हूं। वहां एक बंदा आया, मैं बोला किससे मिलना है? जाकिर नायक से। मैं बोला क्या काम है? बोला साहब एक चीज पूछना है। मैं कहा क्या? तो बोला टीवी देखना हराम है या हलाल है? मैं बोला यार वो टीवी जो है, टीवी स्टील, लोहा, लकड़ी और शीशे की कुछ चीजों से बना हुआ होता है। मैं कहा यार 4 चीजों में तो कुछ भी हराम नहीं है, राइट या रॉन्ग? बोला नहीं राइट। मैं बोला उसके अंदर जो प्रोग्राम चलता है ना, वो हराम या हलाल होता है। टीवी और सिनेमा हराम या हलाल नहीं है। अरे साहब क्या बोल दिया आप? वो चला गया, फिर जाकिर नायक से मिला भी नहीं। डॉक्टर बिलाल फिलिप्स से डिस्कवर इस्लाम बहरीन की कॉन्फ्रेंस थी, मैं वहां मौजूद था। मैंने डॉक्टर बिलाल फिलिप्स से कहा यार आप लोगों ने जुम्मा का खुतबा उठा के टेलीविजन पे लगा दिया। टेलीविजन के नाम पे क्या आप लोग कर रहे हैं भाई? दुनिया में वही जुम्मा के खुतबे लगा देते हैं और समझते हैं हम टेलीविजन का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने उनको दलील दिया कुरान से। मैंने कहा मालूम है आपको कुरान में सबसे ज्यादा क्या इस्तेमाल हुआ है? अल्लाह ने किस्सों को इस्तेमाल किया है। इसको मीडिया के जबान में सीरियल कहते हैं। तुम लोग सीरियल कब बनाओगे? क़सस का इस्तेमाल किया है। नहनु नक़ुस्सु अलैका बिअहसनिल क़सस, कुरान कहता है हम तुम्हें बेहतरीन किस्से सुनाते हैं। किस्से क्यों सुनाते हैं? जब किस्सा आप छोटे बच्चे से लेके इंसान के अंदर ड्रामा, इंसान के अंदर किस्सा सुनना है ना, ये फितरत में है। आप छोटे छोटे बच्चों को देखिए कैसा एक्ट करते हैं। अरे ये कुछ भी देख के वो इमिटेट करने लगता है। आपकी फितरत में है। तो सबसे पहले आप अकीदे की तस्हीह कीजिए। मीडिया को, फोटोग्राफी को, वीडियोग्राफी को, इन चीजों को हराम मत समझिए। आज ही मैं एक साथी के साथ जा रहा था। ये आपकी झील है, हमारे हैदराबाद में भी झील में पूरे नालों का पानी आता है। तो साथी ने जिक्र किया यार ये नाला गंदा। मैं कहा आप लोग क्यों नहीं उठते हैं? फिर मेरे दिल में आया कि यार इक्का दुक्का आदमी ये झील खराब है क्यों, अगर बोलेंगे तो क्या फायदा होगा। जमातों के पास अपना कैडर होता है, तो बेचारी जमात क्या सोचेगी कि यार झील के लिए अगर हम धरना दें तो इस्लामी काम थोड़ी है। इस आइडियोलॉजी पे हम काम कर रहे हैं। मतलब नेचर को बचाना ये इस्लाम नहीं है, झील को साफ रखना ये इस्लाम नहीं है। ये सब काम करते हुए देखा आपने किसी भी जमात को हिंदुस्तान में? आइए हम झील के लिए आपके साथ है। वो क्या समझते हैं मस्जिद तक नमाज के लिए भेज दो, बड़ा दीनी काम है। किसी बेवा की मदद कर दो, बड़ा दीनी काम है। इस कायनात को महफूज रखना ये ईमान से पहले भी रिक्वायर्ड चीज है। इस ईमान जो आपका जाहिरी ईमान है ना, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, उससे पहले ये जिस कायनात में आप रहते हैं ना उसके किराएदार हैं। अगर उसकी एक शाख भी टूटती है ना, आप जिसके मकान में रहते हैं, अगर आप उसको किराया दें और उसके किराया देने के बावजूद उसकी दीवार खराब करके देखिए, एक बड़ा कीला मारिए, देखिए आपको क्या करता है वो। तो ये जो कायनात है, अल्लाह की कायनात, इसको महफूज रखना, इसके लिए काम करना ऐन ईमान है। ईमान से पहले है ये। पहले तो आप इस लायक बनो कि इस कायनात में रहो। आप कितने भी नमाजी परहेजगार तहज्जुद गुजार रहे हैं, अगर आप जिसके मकान में रहते हैं किराया देके
उसका मकान खराब करके देखे, भगा देगा। पहली रिक्वायरमेंट है, तकवा की पहली रिक्वायरमेंट है कि अल्लाह की जिस कायनात में रहते हैं उसके तहफ्फुज के बारे में सोचिए। तो ये सब रिलेटेड मौज़ूआत थे। मैं शायद दूसरी तरफ न चला जाऊं मिसाल देते हुए, तो मैं सिर्फ अकीदे की बात कर रहा था कि ये सब जो हम समझते हैं जमातों के हिसार में कि ये काम जमात का है, ये तो बाकी पॉलिटिकल लोगों का है। तो या तो हम इस्लाम को पॉलिटिक्स से अलग समझते हैं, अगर पॉलिटिक्स भी हो मान ले हम, तब भी आप वो क्यों नहीं करते हैं। तो बहरहाल मीडिया अभी तक पूरे आलम इस्लाम में जिसको हम शिया कहते हैं ना, अरे वो तो शिया है, वो पता है ईरान अभी हॉलीवुड के टक्कर में इस्लाम को रखता है, फिल्में बनाता है। कभी ईरानी फिल्में देखिए। अस्सलाम वालेकुम।